नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शनि राहु की युति के बारे में, जिसे सांप की मणि बोला गया है, सांप का मन का। अब शनि जो है सांप बोला गया है, और राहु क्या है, सांप का फन है, और पीछे का जो पूंछ है वो केतु है। तो शनि राहु की युति आ, अगर ये अच्छे घरों में बन रही है, अच्छा फल दे रही है, तो ऐसा पर्सन मल्टीपल बिजनेस भी कर लेगा। और अगर ये खराब है तो ऐसे का काम ही सेट नहीं होगा, परेशानी रहेगी लाइफ में। तो शनि जो है लोहा है, और राहु क्या है, चमकदार पत्थर है। अगर सांप की मणि, मतलब सांप अगर 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर मणि आ जाती है। अगर सांप काट ले तो अगर उस मणि को रगड़ दिया जाए तो पर्सन जल्दी ठीक हो जाता है, मतलब उसको सांप जहर का असर नहीं रहता। ऐसा ही कोई जहरीला सांप भी नहीं बोलेंगे मणि वाले को। तो इसमें मेनली यही बताया गया है कि जैसे लहसुन का निशान, जो मोल जो बड़ा होता है, काला निशान जो शरीर पर होता है, तो इसी के बारे में इसमें बात करी गई है। तो मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देती हूँ। पापी शनि जब उम्र फरिश्ता राहु हाथी जब उस बनता हो। अब देखिए शनि को यम भी बोला गया है, मौत भी बोला गया है, राहु जो है महावत बोला गया है। तो नाग उम्र तक अपनी मंदा। अब ये नाग की उम्र, मतलब शनि की उम्र जैसे 36 to 41 बोली गई है, लेकिन इसमें 39 तक ये असर ज्यादा अच्छा नहीं देता। ये जो कॉम्बिनेशन है 39 की एज तक इतना अच्छा जो रिजल्ट नहीं देता, उसके बाद ये अच्छा देता है। इच्छाधारी फिर बनता हो, फिर उसके बाद इच्छाधारी, मतलब जैसा आप काम करोगे, जैसा प्रोफेशन लोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मल्टीपल प्रोफेशन या प्रोफेशन में काफी सक्सेस, मतलब उसकी सोच बहुत अच्छी होगी और वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ता जाएगा। तरफ पहली हो, दस्ती खाली, पदम पोशीदा राजा हो, निशान लहसन हो, हालत उल्टी, सात फकीरी देता हो। अब देखिए इसमें ना लहसन के निशान की बात करी गई है, जिसमें ब्लैक निशान जिसके शरीर पे होता है, तो उसमें इसी की बात करी गई है। अगर वो दिखता हुआ निशान है, आपके फेस पर है, तो वो खराब असर देगा। अगर वो छिप रहा है आपकी अगर दिखाई नहीं दे रहा है बॉडी में, तो वो नेक असर का होगा। और उसमें भी ये है कि अगर वो निशान जो है, काला निशान बॉडी पर, वो अंगूठे से मतलब इससे बड़ा है, मतलब ये कवर कर ले रहा है अगर वो लहसुन को, तो वो नेक असर देगा। और इससे बड़ा है तो वो खराबी ही देगा। अगर वो छोटा सा डॉट का निशान है या थोड़ा बड़ा है, तो उसमें राहु का फल, राहु की, मतलब कहते हैं ना प्रपोर्शन, एक जैसे शनि राहु का प्रपोर्शन क्या है, शनि का प्रपोर्शन ज्यादा है, राहु का ज्यादा है, तो उस केस में राहु का प्रपोर्शन कम होगा, राहु ना के बराबर होगा, हम ये समझ सकते हैं। तो इतना बड़ा निशान जो हो, जो इसमें कवर हो जाए, मतलब जैसे बड़ा निशान होता है ना किसी के बॉडी पे, पेट पर या कहीं पे, अगर ये कवर हो जाता है तो ये नेक असर होता है। और अदरवाइज ये अगर उससे बड़ा है, अगर वो दिखा काफी बड़ा है, इससे कवर, अंगूठी से कवर नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका असर खराब ही होगा। अगर ये, अब देखिए इसमें अलग अलग बातें बोली गई हैं, मैं उसमें सभी चीजों को बताऊंगी। तो जैसे अगर ये 1 से 4 तक ये युति बन रही है, और ये इस युति को कोई देख नहीं रहा है, कोई कहीं किसी प्लेनेट की दृष्टि नहीं आ रही है, तो मानिंद राजा होगा, ऐसा आदमी राजा होगा। और अगर 5 से 8 में बन रही है तो ऐसे को महाराजा बोला गया है। और जो उसके आगे के घरों में बन रही है तो उसको योगी बोला गया है। तो जैसे इसमें 1 से 4 तक मानिंद राजा बड़ा ही साहिब कमाल होगा, 5 से 8 में महाराजा, 12 में योगी होगा। तो इसी चीज का इसमें मेनली बताया गया है कि लसन के निशान का शनि राहु की युति में वो कैसा है। तो लेकिन इसमें अगर जैसे कि 7वें घर में बन रहा है, तो 7वें घर में शनि उच्च का होता है, लेकिन ये राहु जो है शुक्र का दुश्मन है। और राहु अगर खराब घरों में है, और सॉरी, शुक्र अगर खराब घरों में है, तो उस केस में ये युति बहुत ही खराब रिजल्ट दे जाएगी। गृहस्थ जीवन भी खराब होगा, और डेली इनकम में भी ऐसे में प्रॉब्लम आती ही है। योगी गिना बैठे बाकी गृहस्थ मगर जब बनता हो, लेख हालत दो रंगी, साधु राजा जो मिलता हो।
लहसन गिना जो ग्रहण निशान असन मंदा ही होता हो, अल्प आयु या शान बुजुर्गी नष्ट जमाने करता हो। नाभि ऊपर हो आदमी मारे, दौलत नीचे से जलता हो, लेख फकीरी अक्सर पापते पावे, सेहतमंदी ही रखता हो। तो अगर ये नाभि से ऊपर है तो ऐसे के घर में जो आदमियों की संख्या कम होती है, आदमी मारे जाते हैं। और अगर ये नाभि से नीचे है तो ऐसे को के पास दौलत नहीं होगी, उम्र होगी, आदमी होंगे लेकिन दौलत नहीं होगी। और फकीर फकीर की तरह ऐसा पर्सन जो है बिताएगा, और सेहतमंदी ही ऐसे की रहेगी ही। तो अब इसमें जैसे अगर ये 12वें घर में ये युति है तो ये बहुत ही नेक असर देती है, इच्छाधारी सांप बोला गया है, और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। दूसरे घर में अगर बन रही है तो ऐसे के लेफ्ट हैंड में लहसन का निशान होता है और नेक असर रहता है। ऐसे में दूसरा घर ससुराल बोला गया है, तो ससुराल पे ज्यादा खराबी नहीं आती है, तो अच्छा ही रहता है दूसरे घर में ये युति। अगर ये तीसरे घर में ये युति है, और अगर शनि राहु तीसरे घर में है, चंद्र को अगर 11th में है, तो कहते हैं कि अगर शनि चंद्र को देख ले या राहु चंद्र को, ऐसे में डिप्रेशन रहता है। तो ऐसे में ऐसा नहीं रहेगा, और माता की सेहत भी ठीक रहेगी। अगर वो चावल जल प्रवाह करता रहेगा तो उस केस में ये युति ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगी। तो अब जैसे इसमें मंदी निशानी भी बताई गई है। 9th हाउस में जो है निहायत मुबारक भारी कबीला नेक, ये नेक असर की मैं अभी बात कर रही हूँ, नेक असर होता है। और ऐसे लोग जैसे 12वें घर में अगर ये युति है तो दायां हाथ पर शेष नाग का निशान होगा, मतलब वो लहसन का निशान होगा दाएं हाथ पर, और अच्छा ही होगा ऐसे पर्सन का। और अगर ये मंदी हालत में है, मंदी हालत के बारे में भी जान लेते हैं। तो मंदी हालत एक तो किस तरह से होगी, वो हम भी अपनी तरफ से कुछ चीजों को खराब कर लेते हैं। जैसे शनि क्या है, बादाम है, राहु क्या है, नारियल है। शनि का टाइम है शनिवार का दिन, और रात जो होती है शनि की होती है। कोई भी दिन हो और रात है तो वो शनि की है। शाम जो है जो राहु की है, पक्की शाम, जो शाम का टाइम गोधूली के बाद का टाइम जो टाइम है वो राहु का है। या बृहस्पतिवार की शाम वो भी राहु की है। अग, अगर उस केस में हम नारियल मतलब अगर भून के आग में तल के मतलब खाते हैं, या लोहे की कढ़ाई में भून के खाते हैं, तो ऐसे शनि राहु की युति वालों के साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और शनि राहु की युति वाले रोस्टेड बादाम खाने के बहुत शौकीन होते हैं, नारियल भी भून के खाते हैं, रोस्टेड बादाम भी खाते हैं। तो अगर ये युति उनके कुंडली में है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रोस्टेड नहीं खाना चाहिए। दिन में खा सकते हैं, शाम को बिल्कुल नहीं खाना है, अदरवाइज ये युति बहुत ही खराब रिजल्ट देगी। अब देखिए शनि क्या है, मजदूर भी है। अब एक उपाय मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। और राहु क्या है, नशा है। तो अगर और धुआं है, तो अगर पर्सन जो है अगर ये युति खराब कर रही है, प्रोफेशन सेट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जो या तो रिक्शा चलाने वाले जो मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं जो बैठ के ऐसी काम कर रहे हैं, तो उनको आप सिगरेट दे सकते हैं, नशे की कोई चीज दे सकते हैं। तो ये युति आप मतलब इतना खराब रिजल्ट नहीं देगी। जैसे जैसे आप उसको देंगे और मजदूरों की थोड़ा को कुछ कुछ चीजें बांटते रहेंगे। ससुराल से आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लेते हैं, उस केस में ये युति बहुत ही खराब रिजल्ट देती है। तो आपको मेनली तो हमें ये पता होना चाहिए किस घर में बन रही है। जैसे इसमें साफ साफ बता दिया कि अगर पहले घरों में अगर बन रही है शुरू के, और अगर कोई ग्रह नहीं देख रहा, तो उस केस में ये युति अच्छा भी रिजल्ट दे जाती है। अब देखिए 7th हाउस का मैंने बता ही दिया कि मंदा ही फल होता है, और 9th हाउस में अगर मंदा फल है, तो अगर ये बुजुर्गों के घर में अगर कोई फीमेल मतलब काम के लिए रख ले, जैसे घर में वो पार्लर खोल ले, या स्पा वगैरह इस तरह का काम कोई करती हो, तो उसमें खराब ही असर होगा। तो बृहस्पति इस केस में बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। या
पर्सन नॉन वेज लिकर का सेवन करेगा, तो उस केस में अगर 9th हाउस में ये युति है, तो डे बाय डे ये पर्सन को बहुत खराबी देता जाएगा। उसको मतलब बुजुर्गों का तो साथ नहीं मिलेगा, साथ में उसके प्रोफेशन में सभी चीजों में परेशानी मिलेगी। तो उपाय बस मैंने आपको बता ही दिया है कि शाम के टाइम, पक्की शाम के टाइम आपको, और रात को जो रोस्ट बादाम जो तल के भून के नहीं खाने चाहिए। और हो सके तो इन चीजों का, अगर ये युति खराब फल दे रही है तो उन चीजों का आप दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। नीले काले कपड़ों से अगर दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ऊपर जो है अपर पार्ट में नीले काले नहीं पहनने, जो नाभि से नीचे जो है वहां आप पहन सकते हैं। तो कोशिश करिए कि मतलब लाइट कलर के कपड़े पहने, तो इससे ये जो ये युति अगर खराब भी फल दे रही है तो खराब फल नहीं देगी। तो फिर मिलते हैं किसी और युति के साथ। नमस्कार।